प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अब काफ़ी ठीक हूँ और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि बेटे की चैम्पियनशिप हुई थी और उसमें ये इसको गाइस ये ट्रॉफ़ी मिली है और ये मेडल मिला है, फर्स्ट आया है, गोल्ड मेडल मिला है। तो आज बस मेरे मन में भी विचार आया कि जब ये स्पोर्ट्स वगैरह खेलता था तो मैं इसको मना करती थी कि स्पोर्ट्स मत खेलो बेटे। इस तरह जैसे क्रिकेट में बहुत खेलता था और जैसे कि मतलब फुटबॉल में भी, सब में स्पोर्ट्स, उसको सारे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, सारे ही स्पोर्ट्स की। जैसे कि ये गाइस ये कबड्डी की मिली हुई है, देखो ये कबड्डी में मिली हुई है ना। और ये जैसे कि ये वॉलीबॉल में मिली हुई है, जैसे कि ये वॉलीबॉल में है। और मैंने गाइस रखे भी हुए हैं। और ये सब जैसे ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मिली हुई है और ये सारे सर्टिफिकेट्स में मिले हुए हैं। और गाइस, और ये है नेशनल मेडल है। और मेडल्स तो और भी हैं गाइस, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो गाइस, इतने मेडल्स रखे हुए हैं। जब भगवान ने चाहा कि जब क्लिनिक बनेगा तब मैं इसके फिर जो शोकेस वगैरह बनता है उसमें मैं ये लगाऊंगी। तो इतने सारे मेडल्स मिले हुए हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जैसे स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, माँ बापों को तो लगता है कि ये क्यों खेल रहे हैं, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था कि ये मतलब इतना टाइम ये स्पोर्ट्स में देता है, इससे अच्छा है कि ये पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे और अच्छे नंबर लाए। तो मेरा भी ये मन था, लेकिन अब मुझे ये समझ में आता है कि इसकी भी काफ़ी वैल्यू है। मतलब ये लगा लो कि इसने जो जैसे मेडल वगैरह जीते हैं तो इसको गवर्नमेंट जॉब तक मिल रही है, जैसे कि पर मिलती वो वाली जॉब है जैसे कि आपके स्पोर्ट्स टीचर की बनेगी, है ना, और या फिर जैसे इंस्पेक्टर वगैरह की मिलेगी। लेकिन ये खुद डॉक्टर है तो ये कैसे फिर मतलब जॉब ले ये वाली, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा बड़ा है। ये चक्कर पड़ गया हमारे साथ में। नहीं तो खाली पावर लिफ्टर ही होता या खाली स्पोर्ट्स ही खेलता तो उसमें ये इसको जॉब ले लेता। लेकिन अब क्या लेगा भाई? देखो इतनी मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो फिर तो भाई डॉक्टर ही बनना चाहिए। तो ये वाली चीज़ तो मैं भी मतलब पेरेंट्स को आज मतलब मेरी बनाने का वीडियो का मोटिव यही है कि हम लोग मना करते हैं स्पोर्ट्स के लिए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं और हमें लगता है बच्चे मोबाइल में पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में पढ़े हैं, वो एक जगह बस बैठ के पढ़ते रहते हैं। हमें भी संतुष्टि मिलती है। और माँ बाप भी क्या करते हैं, अच्छा बेटा चाय ले लो, तुम पढ़ रहे हो, बच्चा तुम कॉफ़ी ले लो, बच्चा तुम, मतलब वहीं जा के उनको बेड पे देने की कोशिश करेंगे। तुम बेड पे ही खाना खाओ बेटे, तुम पढ़ लो बेटे, तुम पढ़ लो, यही चीज़ रहती है। लेकिन हमें ये ना अपनी मेंटलिटी बदलनी पड़ेगी। ये इसलिए बदलनी पड़ेगी कि बच्चा बाहर खेलेगा तो उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कोई भी स्पोर्ट्स हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, पावर लिफ्टिंग, कुछ भी हो, और जो बच्चा आगे अच्छा सा चल रहा है तो फिर वो आगे भी जा सकता है ना। तो अब जैसे नीरज को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो कुछ नहीं पता कौन कहाँ से कहाँ पहुँचता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे को नहीं डर लगता है, अब ये पावर लिफ्टिंग करता है तो डर मुझको भी लगता है। लेकिन भाई देखो बच्चे का शौक़ है, अब भाई वो कर रहा है, मेहनत तो वो ही कर रहा है, कई घंटे वो ही तो जिम को दे रहा है। और देखो हर आदमी के बस की नहीं। अब हमें कह दें कि एक्सरसाइज करो, है ना, और या फिर तुम मतलब जिम करो, तो हम भी थक जाएंगे। तो ये तो एक डेडिकेशन होता है। तो जो बच्चे जैसे कि घर में रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी ना उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि मतलब आप स्पोर्ट्स भी करो और साथ में पढ़ाई भी करो। देखो पूरे सुबह से लेके शाम तक तो बच्चा नहीं पढ़ सकता कि सारा दिन ही बच्चा पढ़ेगा, है ना। अब जैसे कि मेरी बेटी ही है तो बेटी भी मैंने मतलब डांस वगैरह में, जैसे डांस के कंपटीशन में भी गई थी, उड़ीसा तक भी गई हुई है। तो मतलब उसने भी स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में भी बहुत अच्छी थी। अब बल्कि अब थोड़ा सा फोकस उसका पढ़ाई पे हो गया है, क्योंकि अब पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा हो गई है इस वजह से। तो मतलब ये है कि बच्चे को जब ही उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और भैया वो फिर उनकी जो मेंटल लेवल होता है ना आज मतलब वो भी सही रहेगा। आजकल क्या है, किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया गाइस, तो उसको डिप्रेशन हो गया।
आजकल ये चीज़ चल रही है, अच्छा उस लड़के ने लड़की को ब्लॉक कर दिया, लड़के ने लड़की को ब्लॉक कर दिया, या मेरे दोस्त ने ऐसे कह दिया, उसने मुझे ये स्टेटस देखने को नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ब्लॉक कर दिया। तो वो ही उनके डिप्रेशन का शिकार हो जाते। अरे फिर उनका मेंटल लेवल मजबूत कैसे होगा? फिर जो ये स्पोर्ट्स है, ये खेल है, ये कूद है, तो ये आपके मानसिक लेवल को भी मजबूत बनाता है गाइस। तो वो मजबूत बनेगा जब ही तो बच्चे मतलब आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो एक छोटी सी जो मुझे ऐसे कह दिया, मुझे इसने कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया, उस बच्चे ने मुझे ऐसे कह दिया, तो उसी बात को लिए रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आज की डेट में देखो यही नहीं है कि बड़े लोग ही डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स भी हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मतलब स्टूडेंट्स भी, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी मतलब सोचते रहते हैं एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, सबसे ज़्यादा मिलना जुलना होगा नहीं, समाज से दूर हटते जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली रही नहीं है, आपस में समाज से मिलना जुलना रहा नहीं है। बच्चे कह देते हैं कि मम्मी पापा तुम ही चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। जैसे कि कहीं जाना है, शादी में, फंक्शन या रिलेटिव के जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो चीज़ें अब ये ख़त्म सी होती जा रही हैं। अब जब बच्चा अकेले से ही रहेगा, अकेले में ही रहेगा, तो वो सोचेगा ही और क्या करेगा, फिर या दोस्तों में रहेगा या फिर फ़ोन में रहेगा। तो यही है, तो इसलिए उनको 1-2 घंटे अपने लिए देना चाहिए। आप स्पोर्ट्स चुन लें या फिर वर्कआउट करें या फिर जिम करें, रनिंग करें, बहुत गेम है जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। तो पहले मुझे भी बुरा लगता था, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं बुरा लगता था, मुझे भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब ये लगता है कि हाँ सही है। तो अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जैसे जब वो गया था खेलने के लिए और वहाँ उसने जैसे पावर लिफ्टिंग उठाई, वो आपको थोड़ी सी क्लिप है, ज़्यादा नहीं है, वो आपको दिखाती हूँ, आइए। और गाइज ये ट्रॉफ़ी और मेडल मिला है और अब ये जा रहा है, बाइक से जा रहा है और फिर वहाँ से मेट्रो वगैरह पकड़ेगा। और गाइज ये जा रहा है, इसकी मैंने शॉर्ट भी डाली थी। और यहाँ फिर ये आ जाएगा आराम, चल बढ़िया बढ़िया खींचिए। गाइस आपको ये मेरा कैसी वीडियो लगी? तो देखो डर तो लगता है कि काफ़ी वेट होता है जो उठाना पड़ता है। तो देखो मम्मी पापा को डर लगता है, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि संभल के करना, ध्यान से करना, वेट उठाना है थोड़ा, देखो प्रिकॉशन लेके तो करते। कह रहा मम्मी तुम ना चिंता मत करो, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं अपना ध्यान रखता हूँ, करता हूँ। लेकिन भैया माँ बाप को तो चिंता होती है और कौन चिंता करेगा? माँ बाप बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चे माँ बाप की चिंता करते हैं। तो अच्छा तो लगता है जब मेडल्स वगैरह आते हैं। ये मेडल आया है गोल्ड मेडल का और साथ में ये वाली ये ट्रॉफ़ी इसको मिली थी और ये नेशनल यहाँ लटका रखा है मैंने इसका। मैंने अभी यही इसकी ये बनाई हुई है इस तरह की, और सब अंदर रखे हुए हैं, ट्रॉफीज़ भी अंदर रखी हुई हैं क्योंकि इतना ही यहाँ आ सकता है, ज़्यादा आ नहीं सकता है। इस वजह से इसको मैं ऐसे ही पहना देती हूँ बस। जब वही मेडल्स आते तो अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है भैया, आगे और अपने बच्चों को दिखाने करने के लिए भी सही रहेगा, और इसीलिए मैं इस पे ये वीडियो बना रही हूँ कि भाई देखो एक मेमोरी बनी रहे, एक यादगार बनी रहे है भाई। असल में क्या है, फ़ोन में कितनी भी हो, फ़ोन चेंज होते रहते हैं, वीडियोस चली जाती हैं। ये भी मेरी वीडियो मिस हो गई थी, मैंने दोबारा कहीं से फिर ये लिए इसकी पावर लिफ्टिंग वाली, क्योंकि फ़ोन चेंज हो जाते हैं या फिर जैसे गैलरी में हम डिलीट करने लगते तो वो डिलीट भी हो जाती है। तो बस यही है कि मैं ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चों को थोड़ा स्पोर्ट्स में भी लेके आएँ और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कराएं। यदि फ़िज़िकल एक्टिविटी रहेगी तो उनकी मेंटल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, वो फिर खुश रहेंगे। आपने देखा होगा कि हम थोड़ी सी कोई परेशान होते हैं और हम कहीं बाहर चले जाते हैं ना, मतलब खुली हवा में चले जाते हैं या फिर हम वर्कआउट करने लगते हैं, तो वो चीज़ हमारी जो परेशानी तो वो हमारी कम होने लगती है। ये मैंने भी नोट किया, ये अपने ऊपर भी नोट किया है मैंने गाइस। तो इसलिए कि बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाएं और उनको फिजिकल एक्टिविटी भी कराएं जिससे कि वो आगे बढ़ सके। पढ़ाई के साथ साथ ये भी करें, सारा दिन तो नहीं पढ़ सकते ना बच्चे। बस आज का व्लॉग यही है, छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो न्यू आए हैं ना चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी
ऑन कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।